नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट वॉल्ट में। इस चैनल का मकसद है आपको ऑडियो बुक्स और जानकारीपूर्ण ऑडियो कंटेंट के जरिए एक बेहतर सुनने का अनुभव देना। चाहे आप पढ़ने का समय ना निकाल पा रहे हों या सफ़र में हों, अब ज्ञान सिर्फ एक क्लिक दूर है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस विषय पर ऑडियो चाहिए। आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। पॉडकास्ट वॉल्ट में हर शब्द आपके लिए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आजकल हर तरफ बड़े भाषा मॉडल्स मतलब एलएलएम्स की ही बात है। GPT-4, जेमिनी, क्लॉड 3 ये नाम तो जैसे रोज सुनते हैं। बिल्कुल, ये कमाल के टेक्स्ट लिख सकते हैं, सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ। हाँ, लेकिन क्या यही बड़े जाने माने मॉडल ही सब काम के लिए बेस्ट है? हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स हैं जो एक काफी दिलचस्प सवाल उठाते हैं। क्या सवाल? कि क्या बर्ट जैसे मॉडल्स जिनकी शायद उतनी चर्चा नहीं होती, हाँ, बर्ट की बात कम होती है आजकल। क्या वो कुछ खास कामों में, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल मार्केट का मूड समझना है, उसमें जीपीटी से बेहतर हो सकते हैं या ज्यादा उपयोगी? ये अच्छा पॉइंट है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि इन अलग-अलग एआई मॉडल्स की असली ताकत क्या है और किसी खास जरूरत के लिए सही मॉडल कैसे चुने। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बर्ट और जीपीटी दोनों ही ट्रांसफॉर्मर तकनीक पर आधारित हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। नींव वही है। बर्ट गूगल का है, जीपीटी ओपन एआई का। लेकिन उनका आर्किटेक्चर, उनका काम करने का तरीका, वो काफी अलग है। अच्छा, जैसे? मुख्य अंतर क्या है? देखिए, मुख्य अंतर ये है कि बर्ट बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मतलब वो किसी शब्द का अर्थ समझने के लिए वाक्य में उसके आगे और पीछे दोनों तरफ के शब्दों को देखता है, पूरे संदर्भ को एक साथ। अच्छा, और जीपीटी? जीपीटी ऑटो रिग्रेसिव है। वो एक दिशा में काम करता है। उसका मुख्य काम है अगला शब्द क्या होगा इसका अनुमान लगाना, टेक्स्ट जनरेट करने के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि बर्ट संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट समझने में बेहतर है। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा बैंक, अब वो नदी का किनारा है या पैसों वाला बैंक। हाँ। बर्ट पूरे वाक्य को देखकर ये बेहतर समझ सकता है। दूसरी तरफ जीपीटी जो है वो टेक्स्ट बनाने में, कहानी लिखने में, मतलब लैंग्वेज जनरेशन में ज्यादा शक्तिशाली है। और यहीं पर एक रिसर्च जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो काफी रोचक बात सामने लाती है। हाँ, वो कमोडिटी मार्केट वाली। जी, खासकर कॉपर यानी तांबे से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करके मार्केट का सेंटिमेंट पहचानने के लिए बर्ट और जीपीटी की तुलना की गई। और नतीजे चौंकाने वाले थे। एक खास बर्ट मॉडल जिसे सिर्फ कॉपर न्यूज के लिए फाइन ट्यून किया गया था। अच्छा, स्पेशलाइज्ड मॉडल। कॉपर्ट नाम दिया था शायद। हाँ, कॉपर्ट। उसने F1 स्कोर पर GPT-4 और कॉप जीपीटी से भी बेहतर प्रदर्शन किया, लगभग 10 से 16% बेहतर। ये वाकई दिलचस्प है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि सामान्य तौर पर भविष्यवाणी की क्षमता देखें तो GPT-4 जैसे बड़े मॉडल अक्सर बर्ट से आगे ही होते हैं। लेकिन बर्ट का एक बड़ा प्लस पॉइंट है उसकी इंटरप्रिटेबिलिटी, मतलब व्याख्या करने की क्षमता। अच्छा, ये समझना आसान है कि वो किसी नतीजे पर क्यों पहुंचा। एकदम सही। ये समझना आसान होता है कि बर्ट वे कोई फैसला क्यों और कैसे लिया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जहां पारदर्शिता बहुत जरूरी है, जैसे फाइनेंशियल फैसलों में? हाँ बिल्कुल, वहाँ बर्ट ज्यादा भरोसेमंद हो सकता, खासकर तब जब हमने सुना है कि जीपीटी जैसे मॉडल कभी-कभी हैलुसिनेशंस, मतलब मनगढ़ंत बातें या गलत जानकारी भी दे सकते हैं। सही कहा, ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, सटीकता और समझने की क्षमता के बीच। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में जहां ये जानना बहुत जरूरी है कि मॉडल ने कोई फैसला क्यों लिया, वहां बर्ट निश्चित रूप से एक मजबूत दावेदार बना हुआ है। भले ही वो अगला एक्सजीब्यूस न बने, पर उसका महत्व है। लेकिन कहानी सिर्फ बर्ट और जीपीटी पर ही खत्म नहीं होती है ना। गूगल का लैम्डा मॉडल भी था एक समय। हाँ, लैम्डा, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। उसको खास तौर पर बातचीत के लिए ही बनाया गया था। अच्छा। उसे इंसानी संवाद पर ट्रेन किया गया था ताकि वो स्वाभाविक लगे, खुली बातचीत कर सके। गूगल ने उसकी गुणवत्ता को कई पैमानों पर परखा भी था। समझदारी, स्पष्टता, कितना दिलचस्प है वगैरह। और वो विवाद भी तो हुआ था जब गूगल के ही एक इंजीनियर ने दावा कर दिया था कि लैम्डा सचेत हो गया है, सेंशिएंट। जरूर छेड़ दी थी। बिल्कुल। बाद में यही लैम्डा तकनीक गूगल के बार्ड चैटबॉट जो अब जेमिनी है
उसका हिस्सा बनी। लैम्डा के बाद तो जैसे LLMs की बाढ़ ही आ गई है। आज तो मैदान में इतने सारे खिलाड़ी हैं। एंथ्रोपिक का क्लॉड 3, जो तस्वीरें भी समझ सकता है, कोहियर का कमांड R, मेटा का लामा 2, जो ओपन सोर्स है, फ्रांस का मिस्ट्रल 7B, ब्लूमबर्ग GPT, चीन का डीप सीक, AWS के नोवा और टाइटन। लिस्ट लंबी है। सही कहा। इतने सारे विकल्पों में से सही LLM चुनना भी एक चुनौती है। तो कैसे चुने? ये तो वाकई एक बड़ी पहेली लगती है। देखिए, चुनाव पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि जरूरत क्या है। क्या आपको मॉडल पर पूरा नियंत्रण चाहिए, उसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने की सुविधा चाहिए, तो शायद लामा 2 या मिस्ट्रल 7B जैसे ओपन सोर्स मॉडल बेहतर हों। और अगर बनी बनाई क्षमताएं चाहिए, तो शायद GPT-4, क्लॉड 3 या जेमिनी जैसे क्लोज्ड सोर्स मॉडल ज्यादा सही हों। ये अक्सर ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, मल्टी मॉडल भी हैं। तो प्रदर्शन, लागत, इस्तेमाल में आसानी, नैतिक पहलू, इन सब पर सोचना होगा। बिल्कुल। मानक बेंचमार्क पर प्रदर्शन देखना, अपनी तकनीकी जरूरतें समझना, क्लाउड पर चलाना है या अपने सिस्टम पर, और नैतिक मानकों का ध्यान रखना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप में कहें तो जहां GPT जैसे बड़े मॉडल अपनी जबरदस्त क्षमताओं से हमें प्रभावित करते हैं, हाँ, वही BRT जैसे मॉडल भी खास कामों में, खासकर जहां पारदर्शिता और व्याख्या जरूरी है, अपनी जगह बनाए हुए हैं। सही। और LLM की दुनिया तेजी से बढ़ रही है। हर मॉडल अपनी खासियत लेकर आ रहा है, जिससे उपयोगकर्ताओं के पास अपनी जरूरत के हिसाब से चुनने के ज्यादा अवसर हैं। बिल्कुल। और यह सोचना भी दिलचस्प है कि आगे क्या होगा। जैसे जैसे ये मॉडल सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेज, ऑडियो, वीडियो, मतलब मल्टी मोडालिटी में बेहतर हो रहे हैं। हाँ, हमारे सोचने, बनाने और दुनिया को अनुभव करने के तरीकों को ही बदल देंगे। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।